बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम पैसों से हमने अपना मुनाफा बख्श कारोबार कैसे स्टार्ट करना है। तो आप 30 से 40 हज़ार में बड़ी आसानी के साथ समोसे, टिक्कियाँ और आलू और बेसन के तले हुए नान का कारोबार शुरू कर सकते हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही मुनाफा बख्श है। तो आज मैं आपके साथ आलू और बेसन के तले हुए नान की कमर्शियल रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप भी कम पैसों में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम आलू और बेसन वाले नान का जो मेन मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो जिस क्वांटिटी में मैं आपको ये वाला जो मसाला है वो बनाना सिखाऊंगा, इससे आप तकरीबन 10 से 12 नान इजीली तैयार कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा नान भी फ्राई करना चाहें तो आप इसी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं को क्रश करेंगे या कि कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिनको अच्छे से वॉश करके छिलका इनका उतार लिया। तो पानी के अंदर मैंने इनको इसलिए डिप किया है ताकि इनका कलर जो है वो ब्लैक ना हो। तो अभी हम इनको क्रश कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इनको क्रश कर लेना है जितने भी आलू हैं हमारे पास। ये देखें, इस तरीके से हमने इनको क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसको बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से आलूओं को क्रश करेंगे तो इसका जो जायका है वो बहुत ही शानदार आता है और आलू कच्चे नहीं रहते जब हम नान को फ्राई करते हैं। आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर बेसन डाल दूंगा। तो बेसन पहले हम इसलिए डाल रहे हैं कि आलू ब्लैक ना हो। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब बेसन है। बेसन को मैंने पहले अच्छे से छान लिया है। बेसन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 3 से 4 अदद बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे। आधी गट्टी बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। 10 से 12 सब्ज़ मिर्ची जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा हल्दी पाउडर। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। 2 खाने के चम्मच नमक डालेंगे। और सबसे एंड में सबसे मेन चीज़ ये है मेरे पास साबुत खुश्क धनिया। तो इसको हथेली की मदद से मसल के डालेंगे। ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। इस तरीके से हम इसको हथेली के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से मसल के तो इसके अंदर डाल देंगे। तो अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हाफ कप के करीब हम पानी डालेंगे। तो इसके अंदर जो पानी की मिकदार है वो हमने थोड़ी सी कम ही रखनी है, क्योंकि आलू और प्याज दोनों सब्जियों ने पानी छोड़ना है। तो अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें, डो बहुत ही सख्त है। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब पानी डालूंगा। दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नान के मसाले को हमने इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर पानी नहीं डालना। ये देखें, इस क्वांटिटी में हमने इसको गाढ़ा रखना है, क्योंकि आलू और प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो लीजिए जनाब, गर्मा गर्म क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार आलू और बेसन के तलाई वाले नान का मसाला हो चुका है तैयार। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से नान फ्राई करते हैं। मसाला तैयार करने के बाद जब भी हमारे पास कस्टमर आएगा तो हमने चूल्हा चला देना है ताकि घी गर्म हो जाए और ये वाले जो नान हैं इनके ऊपर हमने मसाला लगा देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर मसाले की एक तह लगा देनी है।
तो ये देखें एक साइड पे हमने मसाला अच्छे से लगा दिया है। तो अभी ये वाली साइड को हमने इस तरीके से मसाले के अंदर रख देना है और जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हमने नान को उठाना है और इसको फ्राई होने के लिए कढ़ाई के अंदर डाल देना है। तो अभी चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और क्रिस्पी सा नान फ्राई करते हैं। नान फ्राई करने के लिए हमने घी के 3 से 4 पैकेट कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नान डाल देंगे फ्राई होने के लिए। आलू और बेसन का तला हुआ नान आप 70 से 100 रुपये में सेल कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर नान डालेंगे फ्राई होने के लिए। नान डालने के बाद अभी हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई से मीडियम कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही इसके अंदर दूसरा नान भी डाल देंगे। अगर आप इसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक टाइम पे 3 से 4 नान भी फ्राई कर सकते हैं। तो अभी नान को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है ताकि जो बेसन वाला मसाला है वो कच्चा है तो उसको हमने अच्छे से कुक करना है ताकि अंदर तक बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए। पाँच से 7 मिनट नानों को फ्राई करने के बाद ये देख सकते हैं कि नान हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कलर आ चुका है। तो अभी हम इनको कढ़ाई से बाहर निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हमने नान को करना है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह तले हुए नान की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज की कमर्शियल रेसिपी गर्मा गर्म जायके से भरपूर तले हुए नान सेल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप भी इस तरह से छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी इस कमर्शियल रेसिपी के बारे में कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए ले सकते हैं। बहुत जल्द कमर्शियल समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।